जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, गरुड़ का अभिमान किसने दूर किया? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक संत और राजा का अपनी पत्नी का त्याग। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। भारत की राजधानी उज्जैन में थी। उस समय भारत सम्राट भर्तृहरि महाराज जब योगी हो गए तब विक्रमादित्य जी सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय बंगाल के राजा गोपीचंद जी थे, जो कि भर्तृहरि के मामा थे। गोपीचंद ने जब सुना कि भर्तृहरि ने गुरु गोरखनाथ जी से अमर विद्या पढ़ी है और भोग त्याग कर योग से अनुराग किया है, तब वे भी गोरखनाथ जी के शिष्य हो गए। गुरु ने गोपीचंद से भी कहा कि यदि तुम अमर विद्या के प्रेमी हो तो राज्य त्याग दो और भर्तृहरि के साथ रहो। गोपीचंद जी ने वह भी किया, राज्य त्याग दिया। अपने छोटे भाई को गद्दी पर बैठाकर आपने योगी रूप धारण किया। गुरु गोरखनाथ की आज्ञा अनुसार रानी और माता से भिक्षा मांगने के लिए गोपीचंद जी रंग महल में गए। रानी बोली, मैं आपको क्या भिक्षा दूं? मेरे आंसुओं का हाल लेते जाओ। जनक राजा की तरह क्या आप भोग के अंदर योग को नहीं निभा सकते? राजा बोला, रानी साहिबा, योग से भी कठिन भोग है। बिना योग के भोग भी तो नहीं हो सकता। रानी ने कहा, क्या अमर विद्या के लिए राज्य का त्याग आवश्यक है? राजा बोले, आवश्यक है। अमर विद्या के नियमों को पालने के लिए राजकाज छोड़ना अनिवार्य है। रानी ने कहा, यदि मुझे त्यागने से आप अमर हो सकते हैं तो मुझे त्याग दीजिए। मैं अपने कलेजे पर पत्थर रख लूंगी, परंतु आपकी हानि ना करूंगी। सच्ची पत्नी पति के सुख के लिए सब कुछ त्याग कर सकती है। राजा ने कहा, मेरे अनुराग के लिए आप जो त्याग कर रही हैं उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। मैं आपसे यही भिक्षा मांगने आया हूँ कि आप सहर्ष मुझे वनवास की आज्ञा प्रदान करें। रानी बोली, मैं सहर्ष कहती हूँ कि आप अमर विद्या के विद्यार्थी बने। समोत चाहती हूँ कि जनता भर्तृहरि के साथ आपका भी नाम लिया करे। एक भिक्षा आप भी मुझे देंगे क्या? राजा बोला, क्या? रानी ने कहा, जिस दिन मेरी मौत हो उस दिन आपके दर्शन प्राप्त करूं। राजा ने रानी को तथास्तु कहा। गोपीचंद फिर माता के पास गया और अलग जगाते हुए माता जी से भिक्षा देने को कहा। माता मैनावती बोली, आज मैं धन्य हूँ। मेरे पेट से एक भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ, इसके लिए मैं धन्य हूँ। गोपीचंद ने कहा, मुझे भिक्षा दो माता जी। मैनावती, मैं तुम्हें 3 शिक्षाओं की भिक्षा देती हूँ। एक शिक्षा का मूल्य एक हीरे से कम नहीं है। गोपीचंद ने कहा, शिक्षा के लिए ही मैंने हीरों की खान यानी राजपाट का त्याग किया है। आप शिक्षा की भिक्षा दीजिए। मैनावती बोली, मेरी पहली शिक्षा यह है कि सर्वदा किले के अंदर रहना, जिससे शत्रु लोग हमला ना कर सकें। गोपीचंद ने कहा, मैं आपकी शिक्षा को समझ नहीं सका हूँ। आपने रहस्यवाद की वाणी में शिक्षा दी है। मैनावती बोली, मनुष्य के लिए ब्रह्मचर्य से बढ़कर कोई और किला नहीं है। रोग, शोक, भय, बाधा, व्याधि, चिंता और अशांति, कोई भी शत्रु इस किले पर हमला नहीं कर सकता। जो ब्रह्मचारी नहीं वह ना तो भक्त बन सकता है और ना ही योगी। ब्रह्मचर्य के किले में जब भक्त मन निवास करने लगता है तब उसे किसी शत्रु का भय नहीं रहता। यही मेरी प्रथम शिक्षा का रहस्य है। गोपीचंद ने कहा, कृतज्ञ हूं मैं माता जी, आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। आपकी योग्यता को प्रणाम करता हूं। आपकी दूसरी शिक्षा क्या है? मैनावती बोली, मेरी दूसरी शिक्षा यह है कि सर्वदा मोहन भोग का भोजन करना। गोपीचंद ने कहा, यह रहस्यवादी वाणी मालूम पड़ती है, क्योंकि परिस्थिति के विरुद्ध है। योगी को कभी कभी एक मुट्ठी चना भी नसीब नहीं होता।
मोहन भोग कैसा? मैनावती ने कहा, दिन रात के 24 घंटे में ही केवल एक बार ही किलकिलाकर भूख लगा करती है। उस समय चना चबैना भी मोहन भोग के समान मालूम होता है। बिना भूख के मोहन भोग का भोजन भी चना चबैना ही है। एक हालत में चना भी मोहन भोग बन जाता है और दूसरे हालत में मोहन भोग भी चना रह जाता है। मेरी इस दूसरी शिक्षा का रहस्य यह है कि दिन रात में केवल एक बार भोजन करना, सो भी तब जब भूख लगे। गोपीचंद ने कहा, साधुवाद, आपका अनुभव लाजवाब है। आपकी तीसरी शिक्षा क्या है? मैनावती ने कहा, तीसरी शिक्षा यह है कि जब नींद लगे तो मसहरी में सोना। गोपीचंद ने कहा, यह भी रहस्यवाद का वचन है। इस शिक्षा का मर्म भी मेरी पहुंच से बाहर की बात है। मैनावती ने कहा, जो लोग निमंत्रण देकर नींद को बुलाते हैं उनको पलंग पर भी अच्छी नींद नसीब नहीं होती। सोने का समय हो गया, इसलिए सोना चाहिए। इस समझ में जो मसहरी पर भी सोते हैं वे करवटें बदला करते हैं, परंतु जब लकालक नींद आती है तब खेत के ढेलों में भी पड़कर गहरी नींद ली जा सकती है। मेरी तीसरी शिक्षा का यही रहस्य है कि जब खूब नींद आए तभी सोना, हर समय आलसी बने पड़े मत रहना। गोपीचंद ने कहा, साधु साधु, आपकी तीनों अमूल्य शिक्षाएं मैंने अच्छी तरह गांठ बांध ली हैं। ये तीनों रत्न सर्वदा और सर्वथा मेरे पास रहेंगे। मैनावती ने कहा, पिंगला रानी ने अपने खराब आचरण से अपने पति भर्तरी को योगी बना दिया है। मैनावती ने अच्छे आचरण से अपने पुत्र गोपीचंद को योगी बना दिया है। फलतः इस संसार में बुरी से बुरी और अच्छी से अच्छी स्त्री भी मौजूद है। गोपीचंद गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचे। गुरु गोरखनाथ ने कहा, बस गोपीचंद। जी महाराज। गोपीचंद, तुमने अपनी रानी से क्या भिक्षा प्राप्त की? गोपीचंद ने कहा, दूसरे के उपकार के लिए अपना स्वार्थ त्याग करना चाहिए। रानी ने मुझे इसी शिक्षा की भिक्षा दी है। गुरु गोरखनाथ बोले, तुमने अपनी माता से क्या भिक्षा पाई? गोपीचंद कहने लगे, माता ने 3 शिक्षाओं की भिक्षा दी है। प्रथम, ब्रह्मचर्य से रहना। दूसरा, खूब भूख लगे तभी भोजन करना। और तीसरा, खूब नींद लगे तब सोना। गोरखनाथ जी ने कहा, ठीक है, तुमको सिद्धि प्राप्त होगी। प्रत्येक स्त्री प्रवृत्ति का जाल बिछाए बैठी है। प्रत्येक स्त्री का सर्वस्व प्रवृत्ति मार्ग है, परंतु रानी मैनावती ने निवृत्ति का पक्ष ग्रहण किया है। मैंने यह पहली स्त्री देखी है जिसने निवृत्ति से प्रेम दर्शाया है। मैनावती रानी ने सुमित्रा रानी की तरह ब्रह्म को प्यार किया है। वास्तव में तुम्हारी माता माता कहलाने योग्य है। मैं उनको श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूँ। गोपीचंद ने कहा, ईश्वर करे मेरी माता जैसी सभी माताएं हो जाएं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।